नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के इतिहास से है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी के मॉडल पर 2025 से है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जर्मनी के एकीकरण में दो प्रमुख बाधा के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में जो है दो प्रमुख बाधाएं कौन सी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी में जर्मनी का एकीकरण यूरोपीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। लेकिन इस एकीकरण की राह इतनी आसान नहीं थी। इसे पूरा करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। और आज के पॉडकास्ट में जो है इनमें से जो है बस हम दो मुख्य बाधाओं पे बात करेंगे। पहली बाधा यह है कि क्षेत्रीय विभाजन और अलग अलग शासन प्रणाली। 19वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी 39 स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें जर्मन परिसंघ कहा जाता था। हर राज्य का अपना शासक, अपनी सेना और अलग अलग कानून थे। इनमें से कुछ राज्य बड़े और शक्तिशाली थे, जैसे पर्सा और ऑस्ट्रिया, लेकिन अधिकांश छोटे राज्य कमजोर थे, क्योंकि हर राज्य अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता था। इसके कारण पूरे जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना बहुत कठिन था। और इसी के साथ जो दूसरी बाधा ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच सत्ता संघर्ष। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच चल रहा सत्ता संघर्ष था। ऑस्ट्रिया जर्मन परिसंघ का एक प्रमुख सदस्य था और उसकी कोशिश थी कि वह पूरे जर्मनी पर अपना नियंत्रण बनाए रखे। वहीं पर्सा एक मजबूत सैन्य और आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा था और वह जर्मनी का नेतृत्व करना चाहता था। यह संघर्ष इतना गहरा था कि एकीकरण के लिए पहले पर्सा को ऑस्ट्रिया को हराना पड़ा। और इस सत्ता संघर्ष ने जर्मनी को लंबे समय तक विभाजित रखा और एकीकरण में बड़ी बाधा उत्पन्न की। तो दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण की राह में सबसे बड़ी बाधाएं थी क्षेत्रीय विभाजन और ऑस्ट्रिया पर्सा का सत्ता संघर्ष। लेकिन पर्सा के महान नेता बिस्मार्क की कुशल रणनीतियों और नेतृत्व के कारण अंततः 1871 में जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ऐतिहासिक विषय के साथ। धन्यवाद।